नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार और अभी आप देख रहे हैं खबरी बिहार झारखंड। सभी खबरों से परे एक सवाल पूछने के लिए हम जो यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ जो है बीजेपी के पूर्व विधायक रह चुके गो से मनोज शर्मा जी मौजूद हैं। मनोज जी, सबसे पहले सवाल ये कि बिहार में सबसे अधिक अगर कहीं ध्यान दिया गया तो शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, शिक्षा को सुधारने में, और कहीं ना कहीं फुलवारी शरीफ में पानी टंकी के पास या खगौल में या दानापुर, चाहे वो गोविंदपुर हो गया, लक्ष्मण टोला हो गया, रूपसपुर हो गया, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे नाली प्रणाली ठीक नहीं है, जहाँ पे पानियों का निकलना सही से नहीं हो पा रहा है। और खास करके जो मतलब कि फुलवारी जो मतलब कि पानी टंकी के पास जो स्कूल है वो नगर निगम क्षेत्र में आता है, सबसे अधिक कचरा वहाँ पे भरा हुआ है। तो जहाँ पे शिक्षण संस्थान है वहीं पे गंदगी है, तो किस प्रकार का संदेश आप एक समाज में देखते हैं? देखिए, ये आपका काफ़ी अच्छा प्रश्न है और मैं आप लोग के माध्यम से समस्त मीडिया वालों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि देखिए, जो भारत का संविधान है और जो प्रजातंत्र की व्यवस्था है, तो हर एक कार्य के लिए एक अलग अलग हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं। बड़े मुद्दे हों, जो देश से संबंधित मुद्दे हो, उसके लिए लोकसभा है, जहाँ पे हम लोकसभा में चर्चा करते हैं देश के अंदर के मुद्दों को, बाहर के मुद्दों को। तो वहाँ हम लोग फुलवारी शरीफ की गली की चर्चा नहीं कर सकते हैं। बिहार विधानसभा में जहाँ की जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, वो भी सदन के अंदर और सदन के बाहर विभिन्न सरकारी के जो सरकारी संस्थाएं हैं, उससे भी जनहित के मुद्दे को बात करते हैं और बिहार हित में निर्णय लिया जाता है। अभी आपने जितनी समस्या बताई विभिन्न पटना नगर निगम के वार्डों की, तो मेरा एक बड़ा ही विनम्र आग्रह होगा कि चूँकि आप लोग एक चौथे स्तंभ में हैं, तो इस बात का जवाब अगर वहाँ के वार्ड काउंसलरों से लिया जाए और नगर निगम के पदाधिकारियों से लिया जाए, क्योंकि नगर निगम में भी कई पदाधिकारी हैं। हाँ, हम सरकार के स्तर पे, भारतीय जनता पार्टी के स्तर पे आपने जो ध्यान आकृष्ट कराया है वो संज्ञान में लाएंगे। हम माननीय डिप्टी सीएम साहब के पास में संज्ञान में लाएंगे, माननीय नगर विकास मंत्री के संज्ञान में लाएंगे। लेकिन अगर ये बात पार्टी फोरम से भी हटकर अगर वो नीचे के जनप्रतिनिधि के माध्यम से सरकार तक आए तो जनता का बेहतर कल्याण हो सकता है। तो मैंने इस बात से आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया है। इसमें लोकतंत्र के 3 स्तंभ, चौथा स्तंभ न्यायपालिका को छोड़ देते हैं तो 3 स्तंभ, विधायिका जो हमारी जिम्मेवारी है, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है या अन्य राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी है। दूसरा कार्यपालिका, कि मैं आपसे आग्रह किया कि नगर निगम के पदाधिकारी से भी, कई पदाधिकारी बहुत भारी भरकम विभाग है, उनसे भी ये सवाल पूछा जाए। और तीसरा, जो वहाँ एग्जीक्यूटिव पावर जिनके पास में है, जो वहाँ समस्या को देखकर उसका अनुशंसा करते हैं, अनुशंसा करके उसकी तकनीकी स्वीकृति लेके, प्रशासनिक स्वीकृति लेके काम करवाते हैं, तो उन वार्ड काउंसलरों से भी इस सवाल को पूछा जाए और उनसे निराकरण की अपील की जाए। बस मैं यही आपसे आग्रह करता हूँ। धन्यवाद। देख रहे थे आज हमारे साथ जो है मनोज शर्मा जी मौजूद थे, जिन्होंने खूबसूरती से जो है इस चीज़ का गठन किया है कि छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो अलग अलग विभागों को दी गई है और छोटी छोटी समस्याओं के लिए जो है मतलब कि आप एक राज्य स्तर पर या फिर केंद्र स्तर पर जो है इस समस्या को जो है हम लोग समाधान करने का प्रयास करेंगे, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पर दिया गया जाए कि वहाँ के जो वार्ड काउंसलर हैं, नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों को भी जो है संज्ञान में लिया जाए कि आखिर किस प्रकार से समस्याएँ हो रही है, कहाँ से समस्या हो रही है।